हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज का हम लोगों का रिएक्शन वीडियो जा रहा है अंशु के ऊपर, क्योंकि अंशु का आज ही ब्लॉग आया था कि अंशु का आज वीडियो आया, जिसमें नहीं, कुछ दिन पहले अंशु का एक वीडियो आया था। वो अपनी मम्मी के बारे में पूरा बता रही थी, पूरा स्टोरी बताई, जिससे हम लोग सभी ने देखा। बहुत बहुत बुरा हुआ अंशु के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक कि मैं भी देखी ना, मैं भी बहुत रोई कि कैसे उफ कैसे हो गया ये सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर ये हुआ, फिर अंशु का फिर दूसरी बार वीडियो आता है, उनके पिताजी के पर अपना लाती हैं कि मेरी फादर कैसे कैसे मतलब कि हुआ था। तो वो चीज़ भी हम लोग दोस्तों देखा जाए ना, तो हम लोग के साथ भी उसी तरह हुआ था। जैसे लगे कि हमारी कहानी दोहरा रही है वो, इस तरीके से हुआ अंशु को। तो ये चीज़ अंशु के साथ हम लोग पूरी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। अंशु के पिताजी के साथ जो भी कुछ हुआ ना, हम लोग को बहुत बुरा लगा। मैं भी बहुत रोई थी, ये भी बहुत रोई कि हम लोग अपने पिताजी का याद करने लगे कि कैसे। चलो, तो ये हो गया अंशु के साथ। तो दोस्तों आज अंशु का एक वीडियो आता है, जिसमें वो पहले तो वो दिखाती हैं कोलाब्रेशन का साड़ी बताती हैं, दिखाती हैं कि ये कोलैब करने के लिए साड़ी आया है। उस पूरा वीडियो बनाती हैं, वो चीज़ दिखाती हैं, ठीक है। और फिर फिर कुछ देर के बाद वो उदास हो जाती हैं। फिर बोलती हैं क्या कि ये अपने हस्बैंड को लेकर के बोलती हैं कि ये भी नहीं है, ये भी घर में नहीं रहते हैं, चले जाते हैं बाहर, थोड़ा देर के लिए आते हैं फिर चले जाते, सुबह से जो गए। तो और फिर बोलती हैं कि मुझे घर में सब कुछ करना पड़ता, मैं थक चुकी हूँ। ऐसा जिंदगी, मैं थक चुकी हूँ, मैं अपना जीवन ही भूल गई हूँ। हाँ, मैं सबको खुश करने के चक्कर में अपना जीवन ही भूल गई हूँ। अपना मैंने कि और दिखा रही थी कि क्या गाइस, मैं इतनी पतली थी क्या? शादी के टाइम इतनी पतली थी, मेरा शरीर ऐसा ही था क्या? तो ये सब करते करते मैं खुद खो गई हूँ। तो वो जैसे वो पहली बार जैसे वो बोली कि मतलब कि हस्बैंड घर में नहीं, तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि देखो बहन, हस्बैंड ना घर में मतलब कि जो आदमी लोग जो होते हैं, अगर वो घर में रहने लगे 24 घंटा, तो चलेगा क्या उनका? चलेगा नहीं चलेगा। फिर आपका जो ऐसो आराम जो भी है, वो आपको कहाँ से पूरा हो करेंगे? वो वही से ना बाहर जाएंगे, कमाएंगे, लाएंगे। औरत का क्या काम होता है? अपने घर को समेट के रखना, औरत का यही काम होता है, गृहस्थी संभालना। और जो आप बोल रही हो ना कि शादी करके, तो शादी जो होता है ना, वो जिम्मेदारी होता है हर लड़की को। इसीलिए ना कच्ची उम्र में कोई लड़की का शादी नहीं करना चाहिए। जैसा कि मुझे जैसा ख्याल है, आपका तो कच्चा उम्र नहीं है। आप जैसे बताती हो वीडियो में, ऐसे देखने में तो आप बहुत ही बच्ची लगती हो, लेकिन आप वीडियो में बताई हो कि मेरा एज है 23 साल हो चुका है। तो ऐसा होता है, हर लड़की का 23 साल में शादी हो जाता है। हम लोग को खुद 19 साल में शादी हुआ है। हाँ, हो जाता है हर लड़की का। तो आप ऐसे तो उम्र से तो हो ही, मैच्योर हो ही, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो। तो और शादी जो होता है ना, बहुत जिम्मेदारी उठाना पड़ता है हर लड़की को। शादी ऐसा ही नहीं होता है, शादी जिम्मेदारी होता है हर चीज़ का। और जो आप बोल रही कि मेरी मम्मी के साथ ऐसे, वो क्यों? आप अपनी सासू मॉम के साथ, सासू माँ में अपनी माँ को नहीं देख सकती? क्यों? एक सासू मॉम के साथ आप बेटी की तरह नहीं व्यवहार कर सकती हैं। जैसे आपका सब कुछ छीन लिए थे, वैसे आपको सब सारा चीज रिटर्न कर दिए हैं। आप उसमें अपनी पूरी फैमिली देखिए। आप देवर में भाई को देखिए, सास में माँ को देखिए, ससुर में पिता को देखिए। और एक हस्बैंड, प्यारा सा हस्बैंड है आपके पास, कितना बहुत मतलब खुश रखने, कितना इज्जत करते हैं। माँ बेटी का जो रिश्ता होता है, माँ बेटी में नोक झोंक भी होते हैं, काम के लिए भी होता है, मतलब कि और प्यार भी रहता है। तो अगर आप अपनी सास को अगर माँ मान लेंगी ना, अगर और समझ लेंगी ना, तो
बहुत लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी और कहीं खुशियां ही हाँ, ढूंढना और चाहिए कहीं ना न कहीं सास सिखाती ही है। आप जो बता सास रही हो। का बहुत बड़ा रोल होता है बहू हाँ, के लिए। बहू के लिए आप जो बता रही हो कि मैं थक गई हूँ यार, मैं थक गई हूँ, मैं अब तो क्या इतनी सी जिंदगी होता है क्या? अभी नहीं, अभी तो आप कदम रखिए, कदम नहीं रखी अभी है, बहुत अभी कुछ होगा। बहुत कुछ होगा, अभी आपके बच्चे अभी होंगे। ये मत कहिए कि मैं थक गई हूँ। हाँ, बहुत तरह की बात आपको भी सुनने को मिलेगा, बहुत तरह का ताना का बहुत लोग बोलेंगे हर चीज को, लेकिन उसमें ना हर जो एक लड़की होती है, एक अच्छी लड़की होती है हम ना, लोग अच्छे वे में आपको समझाने की समझा रहे कोशिश कर हैं, रहे बस हैं आप कि आप समझिए समझ बात जाओ। को, बस सबका बात सुनिए और चुप रहिए, गट मारिए और अपना जो फर्ज है वो करते रहिए, वो करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा ना कि वही आप जो भी फैमिली है आपका गुणगान करेंगे और ये एक शब्द नहीं कहेंगे। तो अभी शुरुआत है, शुरुआत का दौर बहुत कठिन होता है एक लड़की के लिए ससुराल में। जहाँ तक देखा जाए ना तो आपकी सासू माँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, समझदार लगती है ना, कि वो तो जो एक सासू माँ भी होती है ना जो समझाती है, एक टीचर की तरह होती है बहू की। लेकिन बहू को ऐसा लगता है ना कि वो हम पे टॉर्चर कर रही है, शासन कर रही है, ये सास है तो हम पे ये कर रही है। नहीं, गलत वे में आप सास का कोई भी बात मत लीजिए। हाँ। आप अपनी माँ समझिए कि मेरी माँ हमको ऐसा कह रही है। देखिए आपका जो कहती है ना शादी करके हम आपका यही कहना कि हम फंस गए हैं, तो नहीं। और फिर बताती हैं कि फिर दिखाती हैं कि इतना काम करती हूँ, तबीयत खराब है, फिर बुखार भी लगा हुआ है, मैं खाना बना रही हूँ, ये सब तो आप पता नहीं कंटेंट के लिए कर रही होंगी चाहे कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका तबीयत खराब रहेगा और सासू माँ आपको छोड़ देंगी इसी तरह करने के लिए। इतना बेदर्द तो नहीं लगती हैं आपकी सासू माँ, और वो जहाँ तक कि आपको हेल्प ही करेंगी बस। और अब जहाँ तक कि सास से अपना कुछ सीखना चाहो, सीखो, उनसे कुछ सीखो, क्योंकि आप उनसे बहुत छोटी हो, बच्ची बेटी की तरह अपने लाइफ में झेल चुकी हैं, वो हर चीज को अनुभव कर चुकी होंगी। तो आप उनसे वो चीज सीखिए, क्योंकि हम लोग भी अब तक सीखते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही हैं। तो जब तक सास है आपके साथ तब तक सीखिए, वो अच्छा ही कुछ सिखाएंगी, गलत कुछ नहीं सिखाने वाली है। और कितना अच्छा तो है, कितना छोटा फैमिली है आपका। मतलब जो आपका गया वो आपका रिटर्न बैक भगवान आपको दे दिए। फिलहाल आपका और क्या कौन फैमिली हम लोग को नहीं पता, पर जो हम लोग सामने देख रहे हैं बहुत प्यारा ही फैमिली है। आप कैसे उनके प्रति निगेटिव वीडियो बनाती हैं? अब जो बोल रही हैं कि जहाँ तक कि आप अपने सासू मॉम को ही टारगेट कर रही हैं कि कितना भी काम कर लो फिर भी नाम नहीं होता है, कोई मैं कितना भी काम कर लूँ नाम नहीं है, कोई अलग कोई काम करता है तो वो उनका नाम होता है। तो बहन मैं बता दूं, कोई नाम के लिए कुछ नहीं करता है। ये ससुराल है। हाँ। यहाँ आप जान भी दे दोगे तो आपका नाम नहीं होने वाला। अगर बेटी एक गिलास पानी अपनी माँ को देती है तो माँ बहुत खुश हो जाती है। उसका मैं तो बता दी ना, जिम्मेदारी होता है। नहीं, हर जगह वो गुणगान गाएगी कि मेरी बेटी ने हमको ये किया ये किया ये किया। पर बहू कुछ भी कर दे वो कभी गुणगान नहीं गाती। पर बहू का एक फर्ज होता है, आप वो फर्ज समझकर करते रहिए। एक दिन समय आता है, ऐसा नहीं है कि वही लोग आपका गुणगान भी गाएंगे, पर आप अभी नई हो तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। जहाँ तक आंटी जी को ये सब समझाना चाहिए था अंशु को, लेकिन नहीं समझाए। क्योंकि आप जो भी शादीशुदा औरत है, जो मतलब जिसका समय हो चुका 10 साल 12 साल, हम लोग अब मेरा 14 साल हो चुका है अपने इस गृहस्थी को संभालते, तो हम बहुत कुछ सीखे हैं। तो हम लोग अपना अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आप मेरा वीडियो देखती हैं, तो निगेटिव वे में अपने सास के प्रति वीडियो मत बनाइए। मुझे एक बेटी की तरह रहिए। और जो बता रही कि मैं बहुत पतली हो गई, क्यों? आप खाना पीना पे ध्यान नहीं देते हो। मैंने खाने के लिए मिलता है ना आपको ससुराल में, खाना पीना पे ध्यान दीजिए अपना टाइम से। चाहे आप थोड़ा सा चेकअप करा लीजिए डॉक्टर से कि हाँ मेरे में क्या कमी है,
कि मेरे हेल्थ ऐसा होते जा रहा, थायराइड, कहीं थायराइड तो नहीं हो रहा है, मुझे इस चीज़ का इलाज कराइए और सही से अपना पौष्टिक आहार लीजिए। ऐसा थोड़ी है कि हाँ आपको खाना नहीं मिल रहा है, मैं इतनी पतली हुई, मैं टेंशन अभी किस बात की टेंशन अभी तो जीवन ही शुरू हुआ है, अभी पहला कदम भी नहीं रखे हैं। खेलिए, खाइए, पीजिए, बनाइए, खिलाइए, एकदम खुश रहिए। अगर खुश कोई रहिए। कुछ बोल भी दे तो आप तो इतना दुख झेल चुकी हैं। हाँ तो फिर ये क्या है, कुछ क्या है, नहीं इसको इग्नोर कीजिए। जो भी चीजें अब हो रहा है तो इग्नोर मारिए, और पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप निगेटिव वे में वीडियो बना रही हैं। अपने सास को क्यों टारगेट कर रही हैं? माँ को टारगेट नहीं किया जाता है। माँ माँ होती है। अगर आप तकलीफ में जब होइएगा ना तो वही माँ आपके पास आएगी, और कोई नहीं आने वाला है। और हस्बैंड को हमेशा 24 घंटा हस्बैंड नहीं रहते हैं, आपके इर्द गिर्द बैठे, वो भी चीजें नहीं अच्छा लगेगा। या फिर आप ये बताना चाहती होंगी कि हम वीडियो बना रहे हैं, हम कमा रहे हैं, तब मेरे हस्बैंड भी आए और इसमें रहे और साथ में दिन रात 24 घंटा मोबाइल में लगे रहे। ऐसा नहीं अच्छा लगता है। हस्बैंड का अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। ये जरूरी नहीं होता कि हर कोई वीडियो में ही आए। ठीक है दोस्तों, ये रिएक्शन हमारा था अंशु के प्रति। तो हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल को नए आए होंगे तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।